इस दुनिया में हर एक इंसान का आत्मसम्मान है। हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है और वो अपने मर्जी से जी सकता है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि कोई भी इंसान हम लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, या फिर कोई भी इंसान हम लोगों के ऊपर टॉर्चर करता है, या फिर कोई भी इंसान अपने अनुसार हम लोगों को चलाने की कोशिश करता है और हम लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अलर्ट होना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों का अधिकार क्या है। हर एक इंसान अपनी मर्जी से जीने के लिए एबल होता है और उसको खुद को तैयार भी करना चाहिए, मेंटली उसको प्रिपरेशन लेना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ और मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। मैं जो चाहूँ अपने लाइफ में कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन हमको गलत रास्ते में नहीं चलना है, कोई गलत काम नहीं करना है, इसका ध्यान भी हम लोगों को रखना है। तो हमेशा लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होते हुए भी बहुत सारे इंसानों के लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे एक मेन प्रॉब्लम जो है एक फैमिली पर्सन का, एक हाउस वाइफ का ज़्यादातर होता है, वो ये है कि हस्बैंड बहुत टाइम होते हैं कि उनको समझते नहीं है और उनको उनके मुताबिक सम्मान देते नहीं है जिसके वो हकदार होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम फेस कई सारे लोगों को करना पड़ता है और खासकर उन महिलाओं को करना पड़ता है, उन हाउस वाइफ को करना पड़ता है जो कि अलर्ट नहीं होते हैं अपने अधिकार के बारे में और जो कि जानते ही नहीं है कि हर एक इंसान इंडिपेंडेंटली जी सकता है और हर एक इंसान एबल होता है, अपने सम्मान उसके लिए मूल्यवान होता है और उसको अपने सम्मान का ध्यान रखना होता है और कोई भी उसके सम्मान को अगर हानि पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध में वो स्टेप ले सकता है। लेकिन देखिए, हम लोगों को ध्यान में ये भी रखना है कि हमारा फैमिली ठीक रहे, हमारे फैमिली में शांति बने रहे, हमारा फैमिली अच्छा रहे, सब हमारे फैमिली के मेंबर अच्छे रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई फैमिली में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड जो है वाइफ को उसका जो हकदार है वो सम्मान की, उस तरह का सम्मान उसको नहीं दे रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप है जो लेना चाहिए जिसकी वजह से कि हस्बैंड उनको सम्मान करे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बातचीत करते हैं और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ स्टेप के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसपे अगर आप लोग ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम जो है आपके लाइफ से हट सकता है। तो चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा और इस पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है, अगर आपका हस्बैंड आपको सम्मान नहीं देते, आप देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है उनके नजरियों को समझना। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका हस्बैंड क्या पहले से ही आपको सम्मान नहीं देते हैं, जब से आप वहां पे उस फैमिली में आए हैं, क्या तब से ही उनका इस तरह का बिहेवियर है कि वो आपको सम्मान नहीं देते हैं, या फिर कुछ दिनों से ही शुरू हुआ है उनका ये आदत, कुछ दिनों से वो आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क हो सकता है। अगर शुरू से ही वो इसी तरह के हैं तो समझ लीजिए कि उनका बिहेवियर ही ऐसा है, उनका थॉट ही ऐसा है, उनका नेचर ही जो है वो ऐसा है। तो फिर क्या करना चाहिए, आपको उसके विरुद्ध में स्टेप लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या, अगर अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ एक आध महीने हुआ शुरू हुआ है, अचानक से आप देख रहे हैं कि आपका हस्बैंड का जो है नेचर चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। तो उस कारण को आपको ढूंढ के निकालना है, भाई कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है जिस वजह से उनके बिहेवियर में चेंजिंग आया है। तो इसके पीछे का कारण आपको ढूंढ के निकालना है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको तो ये लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके रिश्ते को समझना। ठीक है, आपके रिश्ते की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने का क्या मतलब है कि आप देखिए कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके काम की जगह पे इतना ही ज्यादा प्रेशर हो कि उसमें वो उलझ के रह गए हों और जिस वजह से वो क्या करते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ गया हो और जिस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह का बिहेवियर अगर होगा उनका तो वो सबके साथ करेंगे, अकेला वाइफ के साथ तो नहीं करेंगे। तो अगर खासकर वाइफ के साथ ही करते हैं तब तो ये प्रॉब्लम वो नहीं है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई तीसरा इंसान तो नहीं आ गया है। आजकल के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत टाइम ऐसा प्रॉब्लम आते रहते हैं,
हस्बैंड वाइफ के लाइफ में कोई कोई तीसरा इंसान जो है घुस जाता है। तो इसको आपको देखना है कि कोई और इंसान तो नहीं है जो कि आपके रिश्ते के बीच में आ गया हो, जिस वजह से आपके हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा हो गया हो। ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो। किसी किसी होता है हस्बैंड वाइफ का कि वो कॉन्सीव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आता है, होता है ना। तो इस तरह का होता है, या फिर होता है कि वाइफ उतना एडुकेटेड नहीं होते हैं, जिस वजह से होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने रिश्ते की समीक्षा करना है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका वजह क्या है, उसको आपको ढूंढ के निकालना है कि भाई कौन सा कारण है जिस वजह से हमारा हस्बैंड जो है मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो इसको आपको ढूंढ के निकालना है और उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है शांत और विनम्र बातचीत करें। क्या करें कि एक एकदम शांत होके एक शांत जगह पे दोनों बैठे, अपने हस्बैंड को लेके एक शांत जगह पे बैठे और इसके बारे में आप बातचीत करें। उनसे जानने की कोशिश करें कि उनका ऐसा बिहेवियर क्यों है, और अपने फीलिंग्स को भी उनके पास आप जाहिर करें। आप बताएं कि हस्बैंड आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। जो महसूस होता है वो एक्सप्रेस करें आप अपने हस्बैंड के सामने। अगर घर में हो सके बहुत अच्छी बात है, घर में कोई शांत जगह में बैठे और एकदम शांत होके विनम्र होके इसके बारे में बातचीत करें, इसके बारे में डिस्कशन करें। अगर घर में नहीं हो सकता है तो कहीं बाहर आप लोग जाइए, कोई पार्क में, कोई गार्डन में या कोई रेस्टोरेंट में, वहां पे जाइए जहां पे एकांत मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ आप दोनों होंगे और दोनों मिलके इसके बारे में डिस्कशन कीजिए, दोनों मिलके बातचीत कीजिए। आप अपना जो महसूस करते हैं, अपना जो फीलिंग्स है वो आप हस्बैंड के सामने रखिए, उनको दिखाइए कि आप इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ करते हैं तो मुझे किस तरह का महसूस होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों मिलके उसके बारे में डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद उसके हल निकालने की कोशिश कीजिए। अगर घर में सबके सामने आप बोलेंगे तो वो और बिगड़ने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई शांत जगह में जाइए जहां पे दोनों अकेले रहें और शांत होके विनम्र होके बातचीत कीजिएगा, उत्तेजित होके मत बातचीत कीजिए। तो दोनों मिलके क्या कीजिए, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कीजिए और दोनों मिलके सोचिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए अगर हो सके तो। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। आपके मन में जो है आपके हस्बैंड के प्रति जो है, अगर आप अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसको दिखाने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए कि आपके हस्बैंड आपके लिए कितने मूल्यवान है, वो आपके पास उसका मूल्य क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं और मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें और आपके साथ साथ मैं भी खुश रहूं और पूरे फैमिली मेरा खुश रहे। तो ये समझाने की कोशिश कीजिए हस्बैंड को कि आप मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो आप अगर मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं मेंटली स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे बुरा लगने लगता है और जिस वजह से मैं फैमिली के लोगों को भी अच्छा नहीं रख पाती हूँ। तो ये आप समझाने की कोशिश कीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उसको दबा के मत रखिए मन में कि आपके हस्बैंड आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं और घर में घुस के आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी भावनाओं को हस्बैंड के सामने व्यक्त कीजिए कि देखिए आप इस तरह का जो कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है, इसकी वजह से मेरा जो है स्ट्रेस हो रहा है, मैं प्रॉब्लम में आ रही हूँ। आप अपनी भावनाओं को उनको समझाने की कोशिश कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है, कारण बताइए कि किस वजह से आपका बिहेवियर ऐसा है, क्या मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए कि चेंज करूं मैं अपने अंदर। हो सकता है कि कुछ ऐसा आप में भी, हम लोग तो सभी इंसान करेक्ट नहीं होता है, राइट नहीं होता है, हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होता है, हर एक इंसान में बुराइयाँ भी होता है। तो हो सकता है कोई ऐसी बात आप में हो जो आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता हो, तो आप जान लीजिए उसके बारे में और आप क्या कीजिए, खुद को चेंज, अगर आप एबल हैं तो चेंज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, ऐसी बात है जो आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं और उसको वो चेंज करने के लिए बोले तो फिर भाई ये तो गलत बात है, तब तो आपको मानना नहीं है। लेकिन अगर कुछ सचमुच ऐसी बात है जो उनको बुरा लगता है तो जरूर आप खुद को रेक्टिफाई कीजिए, करना जरूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड एक दूसरे के लिए खुद को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना भी जरूरी होता है फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से आप अच्छा से अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए अपने हस्बैंड के सामने, उनकी भावनाओं को भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपकी अहमियत कितनी है उनके सामने, ये सब जानने की कोशिश कीजिए और उसी तरह से रेक्टिफाई कीजिए, एक दूसरे को समझिए और हस्बैंड के अंदर अगर कुछ है वो उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए बोलिए, आपके अंदर कुछ गलतियां हैं तो उसको भी रेक्टिफाई कीजिए और दोनों मिलकर बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सुलझाइए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए काम करें। वो जो बोले कि उसके जड़ तक पहुंचिए,
कारण को जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है भाई। कोई दूसरा इंसान है आपके दोनों के लाइफ के बीच में, ये वजह है, या फिर आपके हस्बैंड की जगह का काम का स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम है, या फिर आप में कुछ कमियां हैं जो रेक्टिफाई करने की जरूरत है, हस्बैंड में कुछ कमियां हैं जो रेक्टिफाई करने की जरूरत है, या फिर क्या कारण है, उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और जड़ तक पहुंचने के बाद उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए बातचीत के जरिए। दोनों मिलके बातचीत कीजिए, शांत होकर बैठ के, और सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें। दोनों को मिलके निकालना होगा, अकेले आप नहीं निकाल सकते, अकेले हस्बैंड नहीं निकाल सकते, दोनों मिलकर निकालना होगा। आप भी अपने भावनाओं को बताइए उनको, वो भी अपने भावनाओं को बताएं, और दोनों मिलके इसको सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को फैमिली खुशहाल हो सके, आप लोगों को लाइफ खुशहाल हो सके, क्योंकि स्ट्रेस लेके कोई इंसान अच्छा लाइफ नहीं बिता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है परिवर्तन के लिए काम करें। परिवर्तन के लिए किस में काम करें ना, अपने बिहेवियर में। ठीक है, आप भी अच्छा बिहेवियर कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, और आप उम्मीद कीजिए कि हस्बैंड भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर करें। अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो उसको आंख में उंगली देके दिखाइए कि देखिए आप मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं और मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। एक इंडिपेंडेंट इंसान हमेशा अपनी मर्जी से जी सकता है। और आप बोलिए कि देखिए मैं तो अपने लाइफ में कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत करती तो मैं शर्मिंदा होती, उसको मैं मान भी लेती। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आप हस्बैंड को बोलिए कि आपको अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट मेरे पे पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है आत्मसम्मान का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद को सम्मान दीजिए, तब जाके आप एक्सपेक्ट कीजिए कि दूसरे आपको सम्मान देंगे। जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप खुद को अहमियत दीजिए। आप समझिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और आप खुद के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इसी तरह से खुद को कभी नीचे मत गिराइए, खुद के सम्मान को कभी नीचे मत गिरने दीजिए। हमेशा खुद को सम्मान कीजिए और हमेशा ये सोचिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पे चलूंगा, हमेशा सबकी भलाई करने की कोशिश करूंगा, कभी भी गलत रास्ते में नहीं चलूंगा। और क्या, मेरे में कुछ अगर कमियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आत्मसम्मान के साथ जीऊंगा। मुझ में जो रेक्टिफाई करने की जरूरत है मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ूंगा जीवन में। और मैं जैसे खुद को सम्मान करूंगा, मैं उसी तरह से चाहूंगा कि दूसरे भी मुझे सम्मान दें। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप खुद को सम्मान दें और आप खुद कॉन्फिडेंट हो। आप ये जान ले कि भाई मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ और जो अधिकार सब इंसान को मिलता है वही अधिकार मुझे भी मिलनी चाहिए। और मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो कि मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ और इस दुनिया में मेरा सम्मान बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। तो अपने सम्मान को मैं कभी कम नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। और कोई इंसान अगर मेरे सम्मान को, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, सम्मान को कम करने की कोशिश करेगा, तो मैं जरूर उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है आपके अधिकारों का ध्यान रखें। आपको समझना है कि एक वाइफ होने के तौर पर आपका क्या क्या अधिकार है, आप क्या क्या अधिकार पा सकते हैं अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से। तब जाके आप सही रास्ते पे चल पाएंगे, अपने हस्बैंड को सही तरीके से समझा पाएंगे। अगर आपको खुद ही ज्ञान नहीं रहेगा कि आपका क्या क्या अधिकार है तो आप सही तरीके से किसी को भी समझा नहीं पाएंगे, या फिर उसके गलती को उसको दिखा नहीं पाएंगे, उसके कमियों को नहीं दिखा पाएंगे। आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि आपके हस्बैंड आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं वो गलत है और क्यों गलत है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने अधिकारों का ध्यान रखें। तो अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं या फिर आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप उनको रोकें। आप उनको ये बताइए, एहसास दिलाइए कि देखिए ये अधिकार मेरे प्राप्त के अंदर आते हैं, मैं ये अधिकार पाने का योग्य हूँ, तो ये अधिकार आपको मुझे देना है। जैसे मैं आपको अधिकार देती हूँ
जैसे मैं आपका सम्मान करती हूँ, जैसे मैं आपका ध्यान रखती हूँ, जैसे अहमियत मैं आपको देती हूँ, उसी तरह का अहमियत आपको भी मुझे देना है। तो इसी तरह से परिवार चलता है। अगर इस तरह का हस्बैंड वाइफ को सम्मान नहीं देंगे, नीचे गिरा देंगे, तो वो खुशहाल फैमिली कभी नहीं बन सकता है। तो ये चीज आपको अपने हस्बैंड को समझाना है। और अगर वो आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, आपके सम्मान का उल्लंघन करते हैं, तो आपको उसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि अगर आप ये सब स्टेप लिए हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के किसी मेंबर का या फिर दोस्त का हेल्प आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा परिवार का सदस्य है जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता हो, या फिर दोस्तों में से कुछ ऐसा है आपके जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता हो, जैसे या फिर आपके हस्बैंड के दोस्तों में से कोई है, उनको भी बता के आप ये बोल सकते हैं कि देखिए आपका दोस्त इस तरह के करता है, तो आप उनको समझाइए। तो उनका हेल्प भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को ट्राई करना होगा। अगर देखते हैं कि आपके ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप दूसरों का हेल्प लीजिए। तो कोई भी फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आपका दोस्त हो, आपके हस्बैंड का दोस्त हो, तो उनका हेल्प आप ले सकते हैं हस्बैंड को समझाने के लिए। या फिर वो आप दोनों के बीच में आके आप दोनों को बैठा के एक जगह पे डिस्कस करें इसके बारे में और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भी समझाएं और उनको भी समझाएं और दोनों में मेल मिलाप लाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप अपने दोस्त या फैमिली मेंबर का मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है आत्मविश्वास रखना और बढ़ाना। आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपको अगर सम्मान नहीं दे रहा तो आप खुद को नीचे मत गिरा, खुद को नीचे मत समझिए भाई नहीं मैं बहुत खराब हूँ या मुझ में कुछ गुण नहीं है, शायद मुझ में कुछ गलतियां हैं इसीलिए वो मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस तरह का चीज मन में मत लाइए। इस तरह का चीज मन में अगर लाएंगे ना तो आप खुद ही खुद को सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो इस जगह पे आपको जरूरी होता है कि कॉन्फिडेंट रहना। आप अगर खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अगर जानेंगे भाई मुझ में कुछ कमियां नहीं है जिस वजह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो तब जाके आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो वो तो आपको अपमान करते ही रहेंगे और आप अपमान सहते ही रहेंगे। आप अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। आपके हस्बैंड आपके ऊपर हावी होते ही रहेंगे। तो इसीलिए आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना, आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो आपका हस्बैंड 2 बार सोचेंगे आपको अपमान करने के लिए। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे, शांत एकदम मुंडी झुका के इस तरह का जो कर रहा सब मान लेना, इस तरह से आप अगर रहेंगे तो वो और ज्यादा आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। तो इसीलिए हमेशा खुद के रेस्पेक्ट का जितना आप ख्याल रखिए उतना ही ज्यादा खुद कॉन्फिडेंट भी बनिए, खुद आत्मविश्वासी बनिए। तो आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका हस्बैंड सोचेंगे 2 बार आपको अपमान करने से पहले। आपको अगर वो कॉन्फिडेंट देखेंगे तो अपमान करने जाएंगे तो वो भी हिचकिचाएंगे थोड़ा सा। तो इसीलिए आपको खुद को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप बात करें अपने हस्बैंड के साथ आई कांटेक्ट में बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं या फिर उनके मन में क्या है, इन सबको समझने की कोशिश कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है आत्म शिक्षा। आपको खुद को समझाने की जरूरत है कि आपकी भी परिवार में कुछ अहमियत है। आप ये समझाइए कि मैं अगर इस फैमिली में आई हूं तो इस फैमिली में मेरा भी कोई जगह है, मेरा भी अहमियत है इस फैमिली में, मैं भी बेकार का नहीं हूं। अगर मुझे तुम इस फैमिली में लाए हो शादी करके तो इस फैमिली में मेरा भी कुछ हक बनता है। इस फैमिली का मैं भी एक इज्जतदार इंसान हूं, मेरी भी अहमियत इस फैमिली में है, मैं भी कुछ किरदार निभाता हूं इस फैमिली में। तो इसीलिए आपको मुझे अवहेलना नहीं करना चाहिए, मेरा भी कुछ इज्जत है यहाँ पे। अगर मैं आपकी पत्नी हूं तो उस तरह का पत्नी का सम्मान आपको मुझे देना चाहिए, आपको अपमान मुझे नहीं करना चाहिए। जैसा मैं आपको सम्मान देती हूँ उसी तरह का सम्मान आपको भी मुझे देना चाहिए। क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए अगर ठीक रहेंगे तभी वो गाड़ी ठीक तरह से चल पाएगा। एक पहिया कमजोर बन जाएगा तो वो गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल पाएगा, एक दिन वो टूट जाएगा। तो इसीलिए दोनों का एक साथ मिल मिलाव रखना, दोनों का कॉन्फिडेंट होना या फिर दोनों एक साथ समझ के चलना एक फैमिली में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी वो फैमिली ठीक तरह से आगे बढ़ सकता है, खुशहाल रह सकता है। कोई प्रॉब्लम आए उस फैमिली में वो क्षमता रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनसे वो लड़ सके और उनसे वो निकल सके। तो इसीलिए हमेशा आप खुद को ये समझाइए या फिर परिवार के लोगों को ये समझाइए, हस्बैंड को ये समझाइए कि भाई मेरी भी कुछ अहमियत इस फैमिली में है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको रियलाइज करवाइए कि मैं इस फैमिली में अगर हूं तो मेरी भी अहमियत है, मैं भी कुछ करती हूँ इस फैमिली के लिए, ये फैमिली मेरा भी है।
ठीक है। तो मैं भी कुछ अहमियत रखती हूँ इस फैमिली के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है आत्मरक्षा। अगर आपका हस्बैंड आपको अपमान करते हैं तो आपको उसको मान लेना नहीं है। अगर आपकी गलती है आप जरूर उसको मानिए, जरूर सॉरी बोलिए, खुद को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका कोई गलती नहीं है तो आपको आत्मरक्षा करना चाहिए, आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अगर वो आपको अपमान करते हैं तो उसको समझाइए कि ये जो आप अपमान मुझे कर रहे हैं ये सही आप नहीं कर रहे हैं। आप मान मत लीजिए, वो अपमान करते जाएंगे और आप मानते जाएंगे ना तो वो और ज्यादा आप पे हावी होते जाएंगे। इसीलिए आत्मरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद की हानि मत पहुंचाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड किसी भी तरह से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको खुद उनको रोकना है। खुद का हानि पहुंचाने से आपको उनको रोकना है। तो इसीलिए आत्मरक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, विरोध में जाना चाहिए, आपको उसको रोकना चाहिए, आपको आत्मरक्षा करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सारा पॉइंट मैंने बोला जो कि आप खुद की तरफ से ट्राई कर सकते हैं अपने जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का उसको ठीक करने के लिए, या फिर आपके हस्बैंड आपको अपमान करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए। लेकिन ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपके पास एक ही रास्ता है, वो है मनोवैज्ञानिक का मदद लेना। आप कोई मनोवैज्ञानिक के पास जाइए और उनका मदद लीजिए। अगर जितना स्टेप मैंने अभी तक बताया ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड किसी भी तरह से सुधरने वाले नहीं है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो मेंटली ही वैसे हैं। तो ये एक बीमारी की तरह होता है, जो मेंटली बीमारी होता है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मनोवैज्ञानिक के पास जाइए और उनके पास जाके आपके सारी प्रॉब्लम उनको खुल के बोलिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कीजिए और वो जो सजेशन देते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर थेरेपी देते हैं थेरेपी लीजिए, मेडिसिन देते हैं मेडिसिन लीजिए, जो वो सजेस्ट करते हैं उसको कीजिए। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक के पास जाने का जो डिसीजन है वो मैंने जो जो स्टेप बताया ये सब ट्राई करने के बाद जाना है। आपको ये सब ट्राई करके पहले आपको खुद को ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरूरत है। अगर आप ट्राई कर लिए सॉल्व नहीं हो रहा तो लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप किसी मनोवैज्ञानिक का मदद लीजिए। अगर मनोवैज्ञानिक का मदद लेने के बाद भी आपका प्रॉब्लम्स में सुधार नहीं आया है तब आप एक ही काम कर सकते हैं, वो ये है कि महिला सशक्तिकरण संघ जो है उनका मदद आप ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण संघ के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, उनको ये प्रॉब्लम के बारे में बताइए तो वो लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन ये भी स्टेप आपको सबसे अंत में लेना है। सबसे पहले खुद को ट्राई करना है। ये जो स्टेप मैंने बोला इसको अप्लाई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। नहीं होता है तो मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनके पास जाके आप ये सब कंसल्ट कीजिए और उनके पास जाके आप थेरेपी वगैरह मेडिसिन लेने की कोशिश कीजिए, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड का आदत ही वैसा है, तो उनको सुधारने के लिए आपको कुछ और स्टेप लेने हैं और उसके लिए ही आपको क्या करना है, महिला सशक्तिकरण संघ से आपको मदद लेना है। वो लोग आपको जरूर मदद करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप लेना है वो लोग वो स्टेप जरूर लेंगे और आपकी मदद वो लोग जरूर करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये जितना पॉइंट मैंने बोला वो काम नहीं कर रहा है तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए। अगर आपका हस्बैंड आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए और आपका फैमिली खुशहाल बने, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम चला जाए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो एक सख्त रिलेशन बने, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने। तो आई होप आप लोग इस पॉइंट पे काम करेंगे और इस पॉइंट पे काम करके अपने फैमिली को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। ज़रूर ये जो मैंने पॉइंट बोला ये काम करेगा और आपके रिलेशन को सुधारेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ ये काम करता है, आपका हेल्प कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या फिर कोई ऐसा मैटर है, कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं उसके लिए भी आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊँगी, आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी
करूँगी, प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करूँगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।